हमारे चाचा कहते थे माट साहब मज़ेदार हों तो पढ़ने में मौज बहुत आती है। ये ऐसे ही माट साहब हैं। 2-3 बातों पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा। एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहाँ? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया था। आपने खुद यूपीएससी की तैयारी की, वो सब प्रकरण कैसे? अच्छा रहा। मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मेरा प्रीलिम्स हो गया, लेकिन तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ, हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी? राजा नौकरी कहाँ करता है? अब ये लोग जाके लड़ेंगे अपने पापाओं से। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पढ़ाते जो हैं वो तो पढ़ाते हैं पर बकैती ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग ये, आप जो बकैती करते हैं वो स्कूलों तक कैसे पहुंचेगी? टीचर को, खासकर हिस्ट्री के टीचर को बकैती करनी ही चाहिए। तो आपकी शादी हो गई, मान लीजिए हो ही गई होगी शायद। अब शादी हो गई, लेकिन मन आप बंधे हैं ना, आपका मन थोड़ी बंधा है। हो सकता है ये एक ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करने का भी आप पर इल्जाम लगता है। पता चल गया कि ओझा जी ने तो भाई ओसामा बिन लादेन का लेफ्ट विंग का आदमी है, पाकिस्तानी इसको पैसा फंड करते हैं, इसको पाकिस्तान भेज दो। हमको पाकिस्तान भेज दोगे तो तुम्हारे बच्चे फिर कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे? सर बड़ी बात है, थोड़ा विस्तार से बता। किसी ने हिंदू को जाके बता दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, 2050 के बाद मुसलमान कब्जा कर लेगा। वो बेचारा गांव का आदमी विनोद, सुन रहे हो विनोद? मैं गोंडा जनपद से हूँ और हमारे इलाके में रहने के लिए 2 एलिजिबिलिटियाँ हैं। या तो आप आईएएस ऑफिसर हैं और या आप अपराधी हैं। आपकी तो माताजी भी वकील हैं। फिर उन्होंने भी ऐसे ही कैरियर शुरू किया था, एक वकील को मारना पड़ा था उन्हें। और स्कूल कैसा होगा जो आप खोलेंगे इलाहाबाद में? स्कूल बोर्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में जो बड़े सारे पैसे लेते हैं। एक साल का एक बच्चे का 70 लाख रुपए लेते हैं, 80 लाख रुपए लेते हैं। 1 साल का 80 लाख? वो कहते हैं मैं हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। अरे तो हम कौन किर्गिस्तान के लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग पे जाएंगे खाना इकट्ठा करने? पर कभी कोई कहे कि अवध ओझा जी आपके विचार इतने क्रांतिकारी हैं, एक स्कूल तक उनको महदूद क्यों रखा जाए? सत्ता में आइए, शासन में आइए, सब स्कूलों में लागू करिए। सत्ता में चंद्रगुप्त को बिठाएंगे? क्या चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने आपके हिसाब से? कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी कंट्री में? नाम मात्र का है। यूपी और बिहार। शिक्षा पर आप एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर हिजाब और भगवा पहनना है तो स्कूल छोड़ दो, मदरसा या मठों में जाकर पढ़ो। एक तो आप स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए, भीख मांगने के लिए, ऊपर से अपनी कंडीशन पे जाओगे। आपका एक ट्वीट है, कन्वर्जन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस, एग्जाम्पल सिद्धार्था बिकमिंग बुद्धा, रेस्ट एवरीथिंग इज अ ड्रामा, पर एम इन कैपिटल एंड पी इन कैपिटल को कौन समझाए? ये एम और पी कौन है? ये मौलाना और पुरोहित है। सारा रायता इन्हीं लोगों ने फैला रखा है। रिक्शे में क्या बात कर रहे थे जो रिक्शे वाला कॉलर पकड़ के उतार दिया? बेचारा बुजुर्ग आदमी था, रिक्शा चला रहा था, तो मेरी पिच हाई है बात करने की, उसने ब्रिग लगाया, हो गया, उतना पकड़ लिया। एक दर्शक ने पूछा क्या सच में आपके कोई मोदी जी दोस्त हैं? हाँ, मेरे क्लासमेट हैं। काश दिव्यकीर्ति पर आपके क्या विचार हैं? और एक महान शिक्षक हैं। और खान सर? मैं उस आदमी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सेक्स एजुकेशन को लेकर सर क्या सोचते हैं? अगर सेक्स एजुकेशन नहीं होगा तो ये जो देश भर की दीवारों पे लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले, ये नहीं खत्म होगा। कोई चीज बताते हैं तो मिर्जापुर के कई सारे किरदारों का जिक्र करते हैं। कट्टर फैन हो आप मिर्जापुर के? पुट्टू भैया कहते हैं ना लाला से कि लाला हम ऐसे आदमी हैं जिसको खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अबे तुम हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, तुमको क्यों नहीं पता है? कई लोग ये भी कहते हैं कि अवध ओझा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं कर रहा हूँ।